So we have received 2 more HPLCs in our UC, and the qualification activity has been already performed. The training shall be provided water engineer Mr. Arvind Rana. If you have any query, you can ask after the session, and he will describe all the functioning of HPLC related. In short. Hello, good morning everyone. Good morning, sir. I am Arvind Rana, service engineer from Waters, and I will be giving you the demo of the Alliance-based HPLC system that we have installed recently. As you are already using the system, many of you will be aware of this working and everything. Some people may be new. I will explain one by one all the hardware features and the controls that we are having from Alliance module. In case you have any doubt, you can ask me anytime or after the session. We will start with the module. ये मॉडल जो है वो अलायंस है, ठीक है, अलायंस E2695, ठीक है। ये हमारा सेपरेशन मॉड्यूल होता है जो कि ऑटो सैम्पलर के साथ आता है, ठीक है। देन अलायंस कॉलम हीटर। कॉलम हीटर में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, कॉलम हीटर एंड कॉलम हीटर कूलर। ये कॉलम हीटर है तो इसमें ओनली हीटिंग का ऑप्शन रहता है। ये कॉलम टेम्परेचर का होता है, ओनली हीटिंग करता है। देन वी हैव डिटेक्टर 2489 यूवी विजुअल डिटेक्टर, ठीक है। ये यूवी विजुअल रेंज पे काम करता है। हार्डवेयर में हम अलायंस से शुरू करते हैं। पावर ऑन ऑफ स्विच लेफ्ट साइड, कभी भी सिस्टम ऑन करना है आप यहाँ से, इसके पावर ऑफ स्विच है। आपने ऊपर की तरफ ये ऑन होता है, नीचे की तरफ ये ऑफ होता है ना। इसमें मार्किंग भी है, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हमारी सॉल्वेंट लाइंस। इसमें 6 सॉल्वेंट लाइंस होती हैं। ABCD क्वाटनरी पंप है, ठीक है। आप 4 सॉल्वेंट्स एट अ टाइम क्वाटनरी ग्रेडियंट चला सकते हैं। देन एक और सारी लाइंस कलर कोडेड है, कलर कोडेड विद टैग्स भी है, ठीक है। येलो होगी A, ब्लू B, रेड C एंड ग्रीन D। ग्रीन 2 होंगी, ग्रीन जो है वो D लाइन भी है एंड ग्रीन में सील वॉश पंप भी है, सील वॉश भी है। तो वैसे मार्क्ड है सील वॉश, ये आप देखेंगे सील वॉश इन एंड सॉल्वेंट D। तो ये ध्यान रखना है, ABCD D में आपका ग्रीन 2 में होगा। ABCD लाइन तो आप समझ के सारे सॉल्वेंट्स लाइन्स होंगी, ठीक है। ये जो आपके मॉइल फेज होगा वो इनमें रहेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट सील वॉश है। सील वॉश में क्या होता है, जो पंप की सील्स को क्लीन करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हम सील वॉश में रखते हैं। और वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पंप की सील्स हम क्यों क्लीन करते हैं। पंप की सील्स क्लीन करते हैं जब आपका बफर ज़्यादा चलता है तो पंप में बफर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है पंप की सील्स पे। उससे क्या है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाती है सील्स की अगर वो बफर जमा रहेगा। तो हम उसको क्लीन करने के लिए सील वॉश यूज़ करते हैं। सील वॉश में हाई एक्वस होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बफर हमारा है वाटर कंटेंट से ज़्यादा क्लीन होता है, तो उसमें हाई एक्वस आप 90% तक एक्वस ले जा सकते हैं वाटर। इन केस मतलब जो भी आपका मॉइल फेज हो, इन केस मिथनॉल है, ECN है, 10% आप मिथनॉल या ECN अकॉर्डिंग टू मॉइल फेज आप उसमें रख सकते हैं। एक और लाइन होती है वाइट कलर की नीडल वॉश, ठीक है। अब नीडल वॉश का क्या काम है, जब भी आपका इंजेक्शन लेता है सिस्टम, तो नीडल जो है वो आपकी वायल में जाती है एंड उससे क्या होता है, नीडल का जो वैसे ये फ्लो थ्रू नीडल है, जब आपका फ्लो चलता है वो नीडल के थ्रू जाता है, तो इंटरनली तो वो क्लीन होती है, मॉइल फेज से फ्लश हो रही है। पर जो उसका एक्सटर्नल है, जैसे मान लो ये नीडल है, ये वायल में गई, तो आउटर जो उसका सरफेस है वो सारा आपका सैंपल से कॉन्टैक्ट में आया है, तो वो कंटेमिनेशन नेक्स्ट इंजेक्शन में ना जाए, उसके लिए हम उसको आउटर को जो क्लीन करते हैं वो नीडल वॉश से क्लीन करते हैं। तो नीडल वॉश में हमारा क्या होना चाहिए, आपका डायलमेंट, जिसमें आपका सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्वेबल है, जिसमें आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ठीक है। इन केस डायलमेंट में बफर है तो आप बफर माइनस करके उसकी जगह ऑर्गेनिक उतना कंपोजिशन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जनरली हाई ऑर्गेनिक रहता है। ECN है आपका डायलमेंट, जिसमें सैंपल सोल्वेबल है तो ECN रखेंगे, मिथनॉल में है तो मिथनॉल रखेंगे। जो भी आपका सॉल्वेंट है जिसमें आपका सैंपल सोल्वेबल है, क्योंकि जिस चीज़ से सोल्वेबल होगा उसी से क्लीन होगा, ठीक है। अब मान लो कि मिथनॉल में सोल्वेबल है, आपने वाटर रखा हुआ है 100% वहाँ पे और अंडर वाटर में सोल्वेबल ही नहीं है वो, तो आपका क्या होगा, वो फ्लश तो हो जाएगी नीडल पर वो क्लीन नहीं करेगी और नेक्स्ट इंजेक्शन में आपका कैरी ओवर आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो भी यूज़ करो डायलूट यूज़ करो माइनस बफर नीडल वॉश।
ये सारी लाइनें सबसे पहले आती हैं हमारे यहाँ पे डिगैसर चैम्बर्स में, चारों लाइनें। जब भी आपने सॉल्वेंट ऑयल फेस बनाना है, सबसे पहले फ़िल्टर करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक मिथनॉल मतलब 100% ऑफ ऑर्गेनिक है, मिथनॉल है, एशियन है, बोटल्ड है, तब भी आप उसको 0.2 माइक्रोन के फ़िल्टर से हमेशा ऑयल फेस को क्लीन फ़िल्टर करिए एंड डिगैस करिए। बफर तो करते ही हैं, है ना। जनरली क्या होता है, कई बार प्रैक्टिस होती है कि हाँ बोटल्स जो है उनमें लिखा हुआ है कि हाँ 0.2 माइक्रोन से फ़िल्टर्ड है। अगेन बेस्ट है कि आप दोबारा उसको फ़िल्टर करें। कई बार कोई बैचेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमें फिर भी ट्रेस मिलते हैं, तो आप अगर उसको फ़िल्टर करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई और जो प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। हमेशा ऑयल फेस कोई भी प्रोडक्शन से फ़िल्टर करना है एंड डिगैस करना है, ठीक है। डिगैस इनलाइन डिगैसर भी है इसमें, चारों लाइन्स पहले डिगैस में आती हैं चैम्बर डिगैसर चैम्बर्स में। ये चैम्बर क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट होती है चैम्बर्स में, और इसमें सेमी परमेबल एक ट्यूबिंग होती है जिससे कोई माइन्यूट बबल पार्टिकल्स है वो इसमें ब्रेक हो जाते हैं। रिवर्स फेस के सॉल्वेंट्स के लिए तो ओके, पर जब हम नॉर्मल फेस के सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं उस केस में आपने ये जो डिगैसर है ये ऑफ रखना। डिगैसर का यहाँ पे दिखता है, ठीक है। डिगैसर ऑन है एंड ये इसका प्रेशर है, ये प्रेशर 0.9 और 0.9 से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ये एरर दे देगा, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो आपने चलाना नहीं है जब तक ये आपके पॉइंट पे नहीं आता। 0.9 और 0.9 से कम। तो नॉर्मल फेस के सॉल्वेंट्स में क्या होता है कि जैसे IPA है, हेक्सेन है, ये क्या होते हैं, ये उस मेम्ब्रेन में से लीक कर जाते हैं जब डिगैसर ऑन होता है। तो उससे क्या होता है, जो डिगैसर चैम्बर है वो आपका सॉल्वेंट भरना शुरू हो जाएगा एंड जो पंप है वो वैक्यूम नहीं बना पाएगा, उससे चैम्बर भी ख़राब होगा, वैक्यूम पंप भी ख़राब होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फेस के सॉल्वेंट में नहीं यूज। नॉर्मल फेस जनरली आपके आइसोक्रेटिक ही चलते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उसमें आपको डिगैसर की ज़रूरत नहीं है। ग्रेडियंट में जनरली डिगैसर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ग्रेडियंट मिक्स होता है, तो ये जो माइन्यूट बबल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और मिक्सिंग अच्छी होती है। उसके बाद हमारा चारों लाइंस जो हैं GBCD, यहाँ पे आती हैं GPU, ग्रेडियंट प्रोपोर्शनलिटी मॉडल, जहाँ पे आपका कंपोजिशन बनता है ग्रेडियंट। इनकेस चारों लाइन से अगर आपका है 25% तो चारों इसके वॉल इक्वल कंपोजिशन में आपको सॉल्वेंट रिलीज करेंगे। आप जो ग्रेडियंट बनाओगे, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट दोनों, अगर 50-50 है तो दोनों वॉल एट ए टाइम बराबर खोलेंगे, बराबर बंद होंगे। अगर कंपोजिशन चेंज हो रही है तो विद टाइम खुद कैलकुलेट करके कि कितना कंपोजिशन हमें छोड़ना है, वो ये ग्रेडियंट GPP जो है वो डिफाइन करेगा कि कितना सॉल्वेंट A से जा रहा है, कितना B से जा रहा है। तो जो कंपोजिशन का काम है वो GPP यहाँ से करता है। उसके बाद जो यहाँ तक आपका फ्लो जो है वो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है, यहाँ तक पंप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप पंप बंद भी रखेंगे तब भी यहाँ तक GPP तक फ्लो आएगा। उसके आगे फिर पंप आता है, ये आपको दो हेड्स दिख रहे हैं, सिंगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसके दो हेड है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं उसको। प्राइमरी में फ्लो आएगा पहले, यहाँ पे चेक वॉल लगा है। प्राइमरी चेक वॉल जो क्या है वन साइडेड ही रहता है। चेक वॉल हम क्यों लगाते हैं कि एक लीनियर फ्लो, एक वन साइडेड फ्लो बना रहे। जब पंप पुश कर रहा है ना, चेक वॉल जो है जब फ्लो आ रहा है एक ही साइड को डाइवर्ट करेगा, जब पुश करेगा तो फ्लो कुछ बैक भी जाता है, तो उसको वो चेक वॉल जो है बैक में रोक देता है। इसलिए हम इसको चेक वॉल बोलते हैं कि वन साइडेड ही फ्लो रहता है। प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी से आपका एक्यूमुलेटर पंप में, एक्यूमुलेटर पंप में से इनलाइन फिल्टर, ठीक है। इसके बाद एक और फिल्टर है, ये भी ज़रूरी है, आपका फिल्टर हमेशा लगा होना चाहिए एंड ये विथ टाइम थोड़ा थोड़ा चोक होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप इसको रेगुलर बेसिस पे 15 दिन में 20 दिन में इसको सोनिकेट करके क्लीन करना है। सेम विद सॉल्वेंट फिल्टर्स, जो ऊपर सॉल्वेंट फिल्टर, ठीक है। हाई बफर जब यूज़ होता है तो ये जल्दी चोक होने शुरू हो जाते हैं, है ना। इसके पोर्स जो होते हैं वो फिल्टर्स के वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे तो हो सकता है आपके फ्लो में या प्रेशर में दिक्कत आना शुरू हो। और ये इनलाइन फिल्टर भी सेम, इनलाइन फिल्टर को आप चेक कर सकते हैं जब आप प्राइमिंग करते हो, है ना। आप वेट प्राइम करते हो, वेट प्राइम में जब आप 5 ml के फ्लो से अगर वेट प्राइम करते हो, अगर 500 से ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, 500 PSI यहाँ पे ड्यूरिंग वेट प्राइम, तो मतलब इनलाइन फिल्टर माइन्यूट चोक होना शुरू हो गया। 500 से ऊपर जा रहा है, इसको खोलो, इसको सोनिकेट कर दो। सोनिकेट किस में करना है, सॉल्वेंट फिल्टर्स। और ये आप उसको
अगर आप मंथली कर रहे हैं तो आप नाइट्रिक एसिड में 10% नाइट्रिक एसिड में उनको बॉईल कर लो, वाटर नाइट्रिक एसिड, फिर वाटर में सोनिकेट करना है, देन मिथनॉल जो ऑर्गेनिक इसमें सोनिकेट करके ये लगा लेना है। और अगर आप वीकली कर रहे हो तो आप नॉर्मल वाटर और इसमें सोनिकेट कर सकते हो। इनलाइन फिल्टर से फ्लो जाएगा टू इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का सारा प्रोसीजर इसके बैक साइड में है, ठीक है। इंजेक्टर में ये हमारी सिरिंज है, यहाँ से फ्लो आपका कॉलम, ये नीचे से इनलेट है, ऊपर आउटलेट है। ये हो गया आपका डिटेक्टर का इनलेट। देन हमारा फ्लो सेल में आएगा, ये फ्लो सेल है, फ्लो सेल से ड्रेन हो जाएगा। एंड यहीं से आपका जो है वो एब्जॉर्बेंस उसको रीड करके वो एज ए लीक आपको जनरेट करके आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा। डिटेक्टर जो है वो एज ए पीक आपको सॉफ्टवेयर पे क्रोमेटोग्राम दिखाएगा। डिटेक्टर में आपका फ्लो सेल आ गया एंड ये लैंप आ गया, D2 लैंप, ठीक है। अब इसके कंट्रोल्स पे आते हैं। हार्डवेयर में ओके है सब, कोई डाउट? जो फंक्शनिंग है, सिस्टम ऑन करना है, आपका आइडल कंडीशन में सिस्टम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपने इसमें कंट्रोल्स करने हैं वो मेन्यू में जाके आप जनरली सबसे पहले जब सिस्टम प्रिपेयर करना है, डिगैस करके मॉइल फेस लगा दिया, सारी लाइंस लगा दी, देन आपको करना है प्राइमिंग। आपका रेगुलर सिस्टम यूज़ हो रहा है तो नॉर्मल वेट प्राइम काम कर जाता है। इन केस आपका बहुत टाइम से सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है, जब फिर एयर बहुत ज़्यादा आ गई, आपको दिख रही है लाइंस में एयर है, तो आपने ड्राई प्राइम यूज़ करना है, ठीक है। वो सारे फंक्शंस यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन में जाएंगे। ड्राई प्राइम तभी करना है जब बहुत टाइम से सिस्टम नहीं चला है, जब फिर लाइंस में बहुत ज़्यादा एयर है। उस केस में आप नीचे जो है पर्ज वॉल खोल देंगे। ये वाला वॉल है, ये पर्ज वॉल है, यहीं से आपका, यहाँ से क्या है, ये पंप के बाद होता है, सारी एयर यहीं से ली हो जाती है, इससे फ्लो आगे नहीं जाएगा, इसको हम पर्ज वॉल बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन डालनी है, जैसे 1 मिनट, ऑन से सिर्फ डालना है ए से एंड एंटर कर देना है। तो ये अभी ड्राई प्राइम होगा। ए लाइन 1 मिनट के लिए ड्राई प्राइम किया मैं। इसमें क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो ज़्यादा प्रेशर से आपका मतलब ज़्यादा फोर्स से खींचता है, तो जो बबल्स हैं वो जल्दी ब्रेक होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ड्राई प्राइम के टाइम पे अगर एयर नहीं निकल रही है तो आप सिरिंज लेके यहाँ सिरिंज डाल के इसको खींच भी सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ सिरिंज आए, नॉर्मल सिरिंज जो आपकी प्लास्टिक की आती है डिस्पोजेबल, वो आप डाल सकते हैं। ओनली ड्राई प्राइम के केस में, वेट प्राइम के केस में नहीं। और कभी ये सिरिंज जो है वो सिर्फ खींचना है, कभी पुश नहीं करना है। पुश करेंगे तो ये पंप पे फोर्स देगा एंड जीपीबी में भी प्रॉब्लम आती है। बबल्स होते हैं तो यहीं आपको बबल्स दिख जाते हैं। अभी तो नॉर्मल फ्लो आ रहा है, अदरवाइज एक बबल बन के निकलते हैं, वो दिख जाते हैं। तो जैसे अभी ये वेट प्राइम पे प्रेशर आ रहा है 101, तो ये ओके है। ड्राई प्राइम, वेट प्राइम पे भी 5 ml के फ्लो में 500 से नीचे है तो ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो प्लंजर होमिंग ओवर प्रेशर देता है। देखा है कभी सिस्टम प्लंजर होमिंग ओवर प्रेशर ऑन करने में, है ना? फिर आप ये पर्च वॉल खोल देते हैं तो सही हो जाता है। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो क्यों हो रहा है, इनलाइन फिल्टर चोक हो रहा है। ये जो फिल्टर है जब ऑन कर रहा है तो इसको जब ऑन करने पे ये ऑटो कैलिब्रेट होता है पूरा सिस्टम में, सारे इसकी फंक्शनिंग, पंप ठीक चल रहा है, आपका इंजेक्टर ओके इनिशियलाइज हो रहा है, क्रोजल इनिशियलाइज हो रहा है, ये सारे चेक करता है मेरा फिल्टर। तो जब आपका पंप ऑन हो रहा है तो इसको बैक प्रेशर मिल रहा है, तो उस बैक प्रेशर को ये एज एरर दे देता है प्लंजर होंगे ओवर प्रेशर। कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, बस ये है कि आपका ये फिल्टर है वो चोक हो रहा है। उस टाइम पे ये आप फिल्टर को क्लीन कर लो। अभी ऑन करेंगे, ये नए सिस्टम है, फिल्टर नए हैं, अभी नहीं देगा ये। कुछ टाइम बफर चलेगा तो धीरे धीरे ये जब बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा बफर उसमें, या फिर कोई पार्टिकल्स जो हैं, तो फिर वो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो जब ऑन करते हैं तो ये प्लंजर होमिंग ओवर प्रेशर देता है। ये हो गया ड्राई प्राइम। वेट प्राइम में डायरेक्ट फंक्शन में फिर से जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है वेट प्राइम। वेट प्राइम आप फ्लो रेट सेलेक्ट कर सकते हो, 5 ml का जैसे सेलेक्ट किया हुआ है। टाइम मिनिमम जब भी प्राइमिंग करनी है हर लाइन की 5 मिनट करनी है। और चाहे आपका 2 लाइन चल रही हैं यूजेज में, ए और बी चल रही है, या फिर एक ही लाइन चल रही है, फिर भी आप सारी लाइन प्राइम करेंगे। किसी भी लाइन में बबल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वॉश में भी सॉल्वेंट यूज़ होता है बाद में जब आपका रन चल जाता है ना। वॉशिंग भी होती होगी, तो वॉशिंग में अगर आपने उस लाइन में बफर है, आपके सीक्वेंस में आपने वॉशिंग डाली हुई है, लास्ट में क्या होगा, वो या तो बबल आ जाएंगे, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, या लॉस प्राइम हो जाएगा, तो आपकी सीक्वेंस में वो एरर आ जाएगा।
वेट प्राइम जैसे करेंगे 5 ml के फ्लो पे 1 मिनट का जैसे मैं देता हूँ। अगेन ए लाइन, ये कंपोजिशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी 5 ml के फ्लो पे 176 प्रेशर है, तो ये ओके, 200-300 तक ठीक चलता है, डिपेंड्स ऑन मोबाइल फेज भी। अभी इसमें वाटर है, मिथनॉल है, तो कम होगा, बफर में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये बैट प्राइम हो गया, ये कंपोजिशन है इसमें, जो कंपोजिशन चल रही होगी अभी 100% ए से चल रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, आप इसको चेंज करेंगे। ट्वेंटी कर दिए, तो ये मैनुअल कंट्रोल है। वैसे जो सिस्टम पे है आप रन करेंगे तो वो आपका जो मेथड है उसमें से लेगा। तो अभी ये चारों चल रहे हैं और चारों वॉल आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, 4 बार टिक 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 हो रही है, तो ये ओपन क्लोज हो रहे हैं क्योंकि हमने चारों लाइन से दिया है अभी। ये कंपोजिशन आपको दिखा रहा है। देन सैंपल टेम्परेचर, सैंपल टेम्परेचर होता है सैंपल कंपार्टमेंट का टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू आपके मेथड जो भी होगा, ये 4 to 40 डिग्री तक कंट्रोल कर सकता है आपका जो सैंपल टेम्परेचर, 4 डिग्री से 40 डिग्री तक, ठीक है। कूलिंग प्लस हीटिंग, तो वो इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है। देन आपका प्रेशर रिपल आ गया, ये होता है हमारा डेल्टा PSI। ये जो जब पंप आपका स्ट्रोक ले रहा है, तो जब भी पंप मूवमेंट कर रहा है, हल्का उसमें वेरिएशन आएगा प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो खींच रहा है और एकदम मतलब खींचना छोड़ के फिर पुश कर रहा है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए प्रेशर ड्रॉप होता है। तो वो जो ड्रॉप है वो यहाँ पे दिखता है, लास्ट 1 मिनट का दिखाता है ये, ठीक है। आपने फ्लो चलाया, 3000 प्रेशर आ रहा है मान लो, जब वो मूव कर रहा है तो हल्का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 40-50, तो वो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ दिखाएगा। जैसे अभी डेल्टा PSI ये 300 लास्ट 1 मिनट का दिखा रहा है क्योंकि 300 तक प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये जो डेल्टा PSI 50 से कम होना चाहिए, 50 प्रॉपर वर्किंग के लिए सिस्टम की। अगर ये 100 है, 70, 80, 100 आ रहा है, तो मतलब आपका लाइन में बबल है, या फिर चेक वॉल में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, या फिर सील लीक कर रही है, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, या फिर लाइन में बबल है, लाइन अच्छे से प्राइम नहीं हो रही है। तो इनिशियल कंडीशन में 50 से कम होना चाहिए, तभी आपने इसको रन करना है। विद टाइम ग्रेडियंट चेंज होने पे ये बढ़ सकता है, पर इनिशियल में आपका 50 से नीचे होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस। देन कॉलममीटर, ये हीटर है, तो इसमें से हीटिंग होगी, एम्बिएंट टेम्परेचर से लेके 65 डिग्री तक ये कंट्रोल करेगा आपका कॉलम का पार्ट, जो कॉलम का टेम्परेचर होगा। एम्बिएंट से 1-2 डिग्री ऊपर ही रखना है ना। अगर आपको 25 रखना है तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 23 तक होना चाहिए। अगर वो एम्बिएंट बढ़ जाएगा तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एम्बिएंट से कम नहीं होगा, ये ओनली हीटिंग है। दैन डिगैसर, मैंने आपको पहले बता दिया, ये डिगैसर का प्रेशर है। अब आपको जब सिस्टम प्रिपेयर करना है, तो जो मैंने बेड प्राइम और ये दिखाया है, जो मैंने आपको डेमो में दिखाया कि कितना प्रेशर होना चाहिए, सिस्टम प्रिपेयर करने का बेस्ट है सिस्टम प्रेप यूज़ करना है। करते हैं आप लोग यूज़? यस सर, बोलो भैया, करते हैं। सिस्टम प्रेप में जाना है, फ्लो रेट डालना है जो आपके मेथड के अकॉर्डिंगली इनिशियल फ्लो है ना। मेथड में मान लो आपको 1 ml का फ्लो है एंड 50-50 ए और बी चल रहा है, ठीक है, ये डालना है आपको। सैंपल टेम्परेचर कह लो कि 10 डिग्री है, कॉलम टेम्परेचर 30 डिग्री है, ये सिलेक्टेड है ना। क्रॉस हटाना है तो कोई भी डिजिट दबाएंगे ये हट जाएगा, ठीक है। वैसे हमेशा क्रॉस सारे होने चाहिए क्योंकि हमें सारी लाइनें ही प्राइम करनी है, एंड मिनिमम 5 मिनट्स, ठीक है। अब मैं डेमो के लिए एक ही चीज़ करता हूँ सेलेक्ट, एंड टाइम भी कम कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये आपको बोलेगा कि हाँ रिजर्वॉयर में सारे सॉल्वेंट्स डाली हुई हैं, सारे आपके लाइन पे हैं, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे जैसे, तो आप देखेंगे कि पहले ये इनिशियल कंडीशन पे आएगा, जैसे 1 ml फ्लो आएगा, ये 50-50 एंड जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। 50-50 हो गया, टेम्परेचर 10 एंड कॉलममीटर 30। अब ये थोड़ी देर के लिए इसमें नीडल वॉश चला, अभी जो वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है ये नीडल वॉश है, ठीक है। एंड जो टिक टिक आवाज़ आ रही है ये है आपका सील वॉश, ठीक है। अब ये जब लाइनें प्राइम होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग मैं लाइन चेंज करूँ। ये ABCD जितनी लाइनें सिलेक्टेड हैं सारी चलेंगी,
5 मिनट्स के लिए आपका इनिशियल फ्लो चल जाएगा। आपका कॉलम टेम्परेचर और सैंपल टेम्परेचर सेट हो रखा है। मान लो कि 5 डिग्री है और कॉलम टेम्परेचर भी आपका 40-50 डिग्री है, तो कम से कम आधा घंटा ले लेता है, 20-25 मिनट आने में। जितनी देर में आपकी प्राइमिंग होगी आपका कॉलम टेम्परेचर और सैंपल टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा, तो इससे आपका टाइम बचेगा। जनरली हो सकता है कि हाँ कोई लोग कर लेते होंगे, मैं वेट प्राइमिंग कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, आप टेम्परेचर भी डाल देते हैं, क्योंकि कई बार लोग क्या है वेट प्राइमिंग करते हैं और टेम्परेचर डालना भूल जाते हैं। अगर आप मैनुअली वैसे कर रहे हो तो क्या होता है, आपका प्राइमिंग हो गया, 20-25 मिनट आपने दे दिए, उसके बाद आपने टेम्परेचर डाला, 20-25 मिनट और चलेंगे, तो आपका आधा घंटा और एक्स्ट्रा लग गया, तो वो टाइम भी सेव हो जाता है और आपको बार बार आने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे एक ये कमांड चला के चले जाइए, आप अपना सैंपल प्रिपेयर करिए और काम कर सकते हैं अपने टाइम। और ये सिस्टम आपको सारी लाइनें प्राइम होके आधे घंटे बाद प्रिपेयर मिलेगा। उसके बाद आपने सिर्फ वॉश चलाना है एंड इसमें एक पर्ज इंजेक्टर होता है, वो भी हो जाएगा। वेट प्राइमिंग होने के बाद उसके बाद एक पर्ज इंजेक्टर होता है, वो भी ये जैसे ख़त्म होगा उसके बाद एक बार पर्ज इंजेक्टर होगा, फिर नॉर्मल फ्लो पे आके 0 हो जाएगा। बस टेम्परेचर आपका सेट रहेगा, उसके बाद आपको फ्लो देना पड़ेगा। और कभी भी जब सिस्टम आपने चलाना है, सिस्टम प्रिपेयर हो गया आपका, आपने सेटअप दे दो, और पर्ज आप मल्टीपल टाइम्स और भी कर सकते हो। पर्ज इंजेक्टर मैं आपको ड्राइव फंक्शन में दोबारा दिखाऊंगा। पर्ज इंजेक्टर कम से कम 3-4 बार करना है, ठीक है, एंड हाई वॉल्यूम पे करना है। सिर्फ 6 पे आपका मिनिमम 6 रखना होता है सैंपल लूप वॉल्यूम पर्ज इंजेक्टर के टाइम पे। वो आप बढ़ा सकते हो, 20, 50, 100 भी कर सकते हो, एंड 2-3 टाइम्स करना है। आप लूप वॉल्यूम बढ़ा के उसको मान लो कि आपने 100 पे किया, एक बार किया, तो वो टाइम तो ज़्यादा लेगा, पर आपकी सिरिंज जो है वो एक ही बार होगी, ठीक है। पर्ज इंजेक्टर में क्या होता है, आप लूप वॉल्यूम डालते हो 6 मिनिमम, तो वो 6 टाइम्स ऑफ लूप वॉल्यूम, मतलब 100 किया तो वो 6 टाइम्स का फ्लश करेगा और सिरिंज को एक बार करेगा। सिरिंज जो रिंस होती है वो एक बार होती है, ठीक है। तो आपने इंस्टेड ऑफ 6 आप उसको बढ़ा लो, 20 कर लो, और इंस्टेड ऑफ एक बार करने के आप 3-4 बार करो, ताकि आपकी सिरिंज भी 3-4 बार फ्लश हो, ठीक है। सिरिंज में भी जो आपका नया ऑयल फेस है वो अच्छे से रिंस हो जाए, सिरिंज आपकी क्लीन हो जाए। और जब पर्ज इंजेक्टर होता है, अभी ये पर्जिंग इंजेक्टर चल रहा है, तो ये सिरिंज फिल होती है ऑयल फेस से एंड फिर एम्प्टी होती है। तो ये साइकिल 3-4 बार होगा, और ये भी देखना है कि सिरिंज में बबल तो नहीं आ रहा है। केवल लाइन्स में बबल होता है, वो सिरिंज में आ जाता है, सिरिंज में केवल ट्रैप हो जाता है। तो आपको मल्टीपल टाइम्स पर्ज इंजेक्टर करके वो बबल निकालना है। बबल रहेगा सिरिंज में तो आपका एरिएशन आएगा ड्यूरिंग रेप्लिकेट इंजेक्शंस। बबल आपको कहाँ दिखेगा, जब ये मूव करेगी सिरिंज। कई बार जो पिस्टन यहाँ पे होता है सिरिंज का, उससे जस्ट ऊपर होता है या फिर बीच में होता है, तो वो आपको दिख जाता है यहाँ पे। फिलिंग सिरिंज आया, अब ये भरेगी, फिर एम्प्टी हो जाएगी सिरिंज, और फिर आपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। ये जो ऊपर है ये सॉल्वेंट फिल हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे आपको इन केस बबल होता है तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। पर्ज इंजेक्टर करके ये जरूर देखना है, एक बार सिरिंज जरूर चेक करना। आपने कर दिया पर्ज इंजेक्टर, आपने सिरिंज नहीं देखा, तो अगर बबल रहेगा तो वो वैसे रहेगा। जब आप रन करोगे तो आपको एरिया में वेरिएशन आएगा। हाँ अभी फिल कर रहा है। तो पर्ज इंजेक्टर 3-4 बार हो गया, नीडल वॉश भी 3-4 बार करना ही करना है, ठीक है। सील वॉश 5 मिनट्स के लिए आप कर सकते हो, 5 मिनट से ज़्यादा इसको रन पे नहीं रखना है। मैनुअली अगर आप कर रहे हो, मैनुअली मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ से होगा सारा। एंड इसमें एक लाइन होती है, येलो कलर की जो लाइन है वो नीडल वॉश का ड्रेन। ऑप्शनली आप ये भी चेक कर सकते हो, जब आप नीडल वॉश कर रहे हो तो येलो कलर की नीचे जो ट्यूबिंग है उस पर फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नीडल वॉश में एयर है तो यहाँ फ्लो नहीं आएगा, है ना। अगर एयर ट्रैप हो गई है तो निकालने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स नीडल वॉश करना होगा, तो तब पता चलेगा कि ये इसमें आउटलेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको भी निकाल देता हूँ, अभी नीडल वॉश करके देखेंगे हम। यहाँ पे प्रेशर से आना चाहिए फ्लो। नीडल वॉश में नहीं आ रहा फ्लो तो मतलब आपका नीडल वॉश में जा तो एयर है, जा हवा में रह गया वो सॉल्वेंट, और नहीं आ रहा है तो वो नीडल क्लीन नहीं हो रही है, वो आपको कैरी ओवर आएगा। ठीक है, पर्ज हो गया, इनिशियल कंडीशन पे आएगा एंड फ्लो 0 होकर बंद हो जाएगा। उसके बाद आप सेटअप दे सकते हो।
सील वॉश में जो टिक टिक कर रहा है, अगर सील वॉश खाली होता है, जैसे अभी ये बजा, ठीक है, टिक टिक 2 आवाज़ें आएंगी, ठीक है। अगर 2 आवाज़ आ रही हैं तो मतलब सील वॉश एम्प्टी है, जो सील वॉश की लाइन है उसमें एयर है। जैसे अभी मैं सील वॉश कहाँ से चलना है, अभी मेन्यू में गए डायग्नोस्टिक, अगर आपने मैनुअली करना है एंड प्राइम सील वॉश स्टार्ट, एक सिंगल आवाज़ आ रही है ना, टिक टिक, तो इसमें सॉल्वेंट है तो सिंगल आवाज़ आ रही है। इन केस सॉल्वेंट कम है या एयर है लाइन में, ये पूरी लाइन फिल नहीं है, तो ये डबल आवाज़ चलेगा, टिक टिक ऐसे करके आएगी। तो वो डबल आवाज़ आ रही है, जब तक डबल आवाज़ आ रही है आपकी सील वॉश में सॉल्वेंट नहीं है, अब उसको चलाए रखो, वो खुद ही आपकी लाइन में सॉल्वेंट आ जाएगा, तो सिंगल साउंड पे आ जाएगा, क्लिक साउंड पे, तो वो आपका अभी ठीक चल रहा है। सिंगल साउंड है, सिंगल टिकिंग नॉइज़ है तो ओके है। अगर डबल नॉइज़ दे रहा है तो वो खाली है, सॉल्वेंट साथ। सील वॉश यहाँ से हो गया। देन नीडल वॉश स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये प्रेशर से आपका जब नीडल वॉश चलेगा तो प्रेशर से यहाँ सॉल्वेंट आना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये प्रेशर से आना चाहिए। और अगर ये खाली है तो एयर जैसी आती है, तो जब तक ये ऐसे प्रेशर से नहीं आ रहा है, आप एक बार चेक कर लो, उसकी नीडल वॉश की लाइन में एयर होगी। और अगर लाइन फिल है और नीडल वॉश अच्छे से चल रहा है, नीडल वॉश पंप भी, तो ये प्रेशर से आपको दिखेगा। निकालने की जरूरत नहीं, वैसे नीचे ही दिख जाता है। और नीडल वॉश की ट्यूबिंग बेंड नहीं होनी चाहिए। ये जो ट्यूबिंग है अगर ये बेंड हो गई है तो ये क्या है, नीडल वॉश के फ्लो को रोकेगी एंड वो जो लीक है वो आपके वाइल पे जाएगा, इंजेक्टर से लीक कर जाएगा। तो ऐसे फिक्स रहेगी तो ये बेंड नहीं होती है। आपको इसको नीचे ऐसे फिक्स नहीं करना है, तो वो आपकी बेंड हो सकती है एंड वो आपके नीडल वॉश को ब्लॉक करेगी। जब ब्लॉक होगा तो नीडल वॉश को पाथ नहीं मिलेगा निकलने का, तो वो थ्रू इंजेक्टर आपके इंजेक्टर सील से वाइल पे लीक कर जाएगी और आपको फ्यूचर इंजेक्शंस में वेरिएशन आ सकता है, एरिया ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पे प्राइम नीडल वॉश था एंड सील वॉश था, यहाँ पे यही फंक्शंस हैं आपके, बाकी डायग्नोस्टिक पर्पस से है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सिस्टम प्रेप हो गया आपका। सिरिंज का भी होता है, सिरिंज आपकी 100 माइक्रोलीटर है या 250 माइक्रोलीटर है। अभी स्टैंडर्ड हम 100 माइक्रोलीटर ही देते हैं। हायर वॉल्यूम्स के लिए आप सिरिंज बढ़ा सकते हैं, 250 माइक्रोलीटर या फिर 500 तक भी जा सकते हैं इन केसेस, पर जनरल हमारे 100 माइक्रोलीटर में मैक्सिमम एनालिटिकल जो मेथड्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अब आते हैं डिटेक्टर में। डिटेक्टर में आपको यहाँ पे स्क्रीन में सबसे पहले एब्जॉर्बेंस दिखती है ऊपर। एब्जॉर्बेंस जो है आपको जब आप सिस्टम चला रहे हैं तो ये स्टेबल होना चाहिए। आपने इक्वेशन दिया है ना, जनरली आप अगर मॉनिटर कर रहे हैं बेसलाइन तो बेसलाइन आपको मॉनिटरिंग में दिख जाती है सिस्टम के क्रोमेटोग्राम पे। अगर मॉनिटरिंग नहीं है तो आपको ये देखना है कि ये ऑटो ज़ीरो करने पे ज़ीरो रहे। ठीक है, अगर ये वेरी कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वो ड्रिफ्ट आ रही है, तो मतलब डिटेक्टर अभी स्टेबल नहीं हुआ है। इक्वेशन कम हुई है, सैचुरेशन कम हुई है, आप उसको थोड़ी और देर स्टेबल होने दो। ठीक है, जैसे अभी ये फ्लो चला है इसमें एकदम से ये बढ़ा, ठीक है, तो ये 5-10 मिनट में स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें यही फ्लो चल रहा था। आप मोबाइल पे चेंज करेंगे तो ये टाइम लेगा उसको स्टेबल होने। ये वेवलेंथ दिखाएगा, जो आपने सेटअप दिया होगा वो वेवलेंथ यहाँ पे आएगी एंड ये टाइम दिखाता है। ये सिंगल वेवलेंथ है तो सिंगल, अगर डुअल वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं तो जैसे अब ये डुअल वेवलेंथ पे होगा तो 2 लैम्डा आएंगे। ये आपके मेथड से होगा, ये डुअल पे काम कर सकता है, 2 वेवलेंथ पे सिंगल, एक इंजेक्शन में आप 2 वेवलेंथ पे काम इसका डाटा ले सकते हैं। ठीक है, ये 0 होना चाहिए तभी आपको यूज़ में लेना है। ये क्यूबिट जो है, क्यूबिट होल्डर होता है इसमें, तो ये हमेशा आप स्कैन भी कर सकते हो इसमें, नॉर्मली मैनुअल स्कैन जैसे यूवी में करते हैं, तो ये हमेशा ठीक से लगा होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। अगर ये माइन थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसमें एयर अपना लाइट पास होती है, तो उससे भी आपके एब्जॉर्बेंस में प्रॉब्लम आएगी डिटेक्टर की। ठीक है, लैंप में लैंप भी जो है, लैंप की लाइफ हम रेकमेंड करते हैं 2000 आवर्स
2000 घंटे। तो 2000 आवर्स के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि लैंप चेंज कर लो। इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो लैंप आवर्स आप कहाँ से देखते हैं? शिफ्ट 1। तो ये जब से लैंप ऑन है वो दिखाएगा, अभी जब से ऑन किया है, एंड ये टोटल लाइफ दिखाएगा। अभी 10 घंटे ये चला है एंड 7 बार ऑन ऑफ हुआ है। एनालिसिस खत्म होने पे आप एक शट मेथड बना सकते हैं, बनाया हुआ है, तो उसमें आप लैंप ऑफ करें। जैसे एनालिसिस खत्म हुआ, लास्ट में आपने वो मेथड रन कर दिया, तो उससे क्या आपका लैंप के जो आवर्स हैं, लैंप लाइफ सेव हो जाती है। अननेसेसरी लैंप नहीं चलता है। जब भी आप सिस्टम फ्लशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, फ्लो सेल क्लीनिंग कर रहे हैं, तो लैंप की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप ऐसे ही कॉलम वॉशिंग कर रहे हैं, सिस्टम नहीं चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लैंप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअली लैंप ऑफ करना है, तो शिफ्ट 1 2 बार दबाना है, तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा। मान लो आपको आपने फ्लशिंग चलाया है तो डिटेक्टर ऑन रखना है, तो लैंप ऑफ करना है, तो शिफ्ट 1 2 बार दबाएंगे, लैंप ऑफ हो जाएगा। फिर से ऑन करना है, 2 बार शिफ्ट 1 वो इग्नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इसमें एनर्जी चेक करना, डिटेक्टर की एनर्जी कितनी आ रही है। तो मिनिमम वैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि 15 नैनो एम्पीयर से ज़्यादा होनी चाहिए, 15, ठीक है। पर ये सारे नए सिस्टम है अभी आपके, तो इसमें 300 400 के 300 250 ऐसी आ रही होती है। विद टाइम जैसे लैंप ओल्ड होता जाता है वो कम होती जाती है। तो लैंप एनर्जी चेक करने के लिए सबसे पहले तो मिथनॉल चलता होना चाहिए इसमें, लाइंस में, फ्लो सेल में। एंड डायग्नोस्टिक सेकंड ऑप्शन है सैंपल एंड रेफरेंस एनर्जी। एरो से ऊपर नीचे जा सकते हैं, आप एंटर करेंगे। एंड वेवलेंथ हमने 230 पे देखी, तो अभी 325 और 254 है। रेफरेंस एनर्जी 325 है, सैंपल एनर्जी 256 है, तो ये ओके है, ठीक है। रेफरेंस एनर्जी क्या होती है? जो लैंप की एनर्जी डायरेक्ट जो पड़ रही है ऑन डायोड, वो रेफरेंस एनर्जी है। एंड जो फ्लो सेल के थ्रू होके जा रही है, इसमें 2 मिरर होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, एक फ्लो सेल के थ्रू होके जाते हैं लाइट, एक डायरेक्ट जा रही है। तो डायरेक्ट जो रेफरेंस एनर्जी है एंड फ्लो सेल के थ्रू जा रही है वो सैंपल एनर्जी। सैंपल एनर्जी आपकी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। जिसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है सॉल्वेंट की, वो आप फिर सैंपल एनर्जी को कम कर देगी। रेफरेंस एनर्जी ऑल टाइम आपकी सेम रहेगी, कोई भी सॉल्वेंट चल रहा हो, कुछ भी सेम है। अभी ये जैसे ऑटो जेल करना है, ये स्टेबल होने के बाद ही आपने रन चलाना। ये जो है ये रन टाइम दिखाता है, जैसे इंजेक्शन चल रहा होगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा।